जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके इस चैनल पर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेशन के अंतर्गत इस समय सामान्य ज्यामिति की बात हो रही है, जिसमें हम रेखा और कोण को देख चुके हैं, उनके प्रश्नों को भी कर चुके हैं। हम बहुभुज के थ्योरी को भी कवर कर चुके हैं, तो उसका ये अंतिम वीडियो बहुभुज का अंतिम वीडियो है, जिसमें कुछ प्रश्नों को और कुछ थ्योरी को हम समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम समझते हैं कि कुछ जो हमने पिछला अपना वीडियो देखा था, तो उसमें उस वीडियो में कुछ प्रश्नों को हम करा रहे थे, साथ ही कुछ प्रश्न रह गए थे, तो हम उनको इस वीडियो में कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर तो आपने अभी तक वह वीडियो ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण व प्रत्येक बाह्य कोण में 108 का अंतर है, तो बहुभुज से भुजाओं की संख्या बताइए। यानी बहुभुज में हमें भुजाओं की संख्या बतानी है और हमें अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर दिया हुआ है। तो समझिए दोस्त, जैसे ये कोई बहुभुज है, हमें नहीं पता कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। यहाँ पर मैंने एक षटभुज लिया है, सम षटभुज लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक अंतःकोण, ये जो कोण अंदर बन रहे हैं ये अंतःकोण है सभी। तो हमसे कह रहा है कि कोई एक अंतःकोण मान लेते हैं, ये वाला अंतःकोण ए मान लेते हैं। चलिए इसको हम ए ना मान के इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, आई है। अंतःकोण को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, तो मैंने ये आई मान लिया। अब इसके बाहर जो कोण बनता है, इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया, तो ये जो बाहर कोण बना, ये जो बाह्य कोण कहलाता है। ये बाहर कोण बन रहा है, ये बाह्य कोण है। तो इसको हमने ई से डिनोट किया, ई से इंडिकेट कर लिया है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक अंतःकोण, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक अंतःकोण व प्रत्येक बाह्य कोण में 108 का अंतर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आई माइनस ई क्या दिया हुआ है, आई माइनस ई बराबर है 108। ठीक है दोस्त। और आप सभी जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का योग जो होता है वो 180 होता है। यानी अंतःकोण को इंटीरियर यानी आई से प्रदर्शित करेंगे और बाह्य कोण एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण से प्रदर्शित कर रहे हैं ई से। इन दोनों का योग 180 अंश होता है। अब ये जो होता है, हमारे पास एक समीकरण बन गया और यहाँ पर ये दूसरा समीकरण बन गया। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो हमें आई और ई, यानी कि आई मतलब है अंतःकोण और ई मतलब है बाह्य कोण। आई मतलब इंटीरियर, ई माने एक्सटीरियर। इस प्रकार से आई और ई ज्ञात हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, इसी वही मैंने किया हुआ है कि यहाँ पर दो इक्वेशन बनी है, दो समीकरण बने हैं, इनको हमने सॉल्व किया। इनको सॉल्व करना आपको आता होगा कि दोनों समीकरणों को हल करना है। तो यहाँ पर हम जोड़ने पर, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनको दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर ये प्लस है, ये माइनस है, आपस में कट जाएंगे। आई और आई 2i हो जाएगा और यहाँ पर ये जुड़ेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, दो को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर भाग में जाएगा, यानी 288/2 होगा। तो 144 और 144 जब हमारे पास आई क्या आ गया, ये जो हमारे पास आई है और ये आई आ गया हमारे पास 144। अब किसी आई का मान किसी भी एक समीकरण में, चाहे फर्स्ट में हो चाहे सेकंड में, आप रख दें तो ई का मान निकल आएगा। कैसे निकलेगा, जैसे आई का मान 144 है तो आई की जगह पे 144 लिख दिया मैंने, 144 प्लस ई लिखा हुआ है और बराबर कितना होगा 180। पक्षांतर करेंगे तो ई बराबर 180 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ई बराबर कितना हो गया 36 हो गया। तो ये सवाल आप देख चुके हैं। अब हमसे पूछा गया है आई और ई, भुजाओं की संख्या हमसे पूछी गई थी। देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया था, हमसे बाह्य कोण या अंतःकोण नहीं पूछा गया था, बल्कि भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी गई थी। तो आपसे भी जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है उसका फॉर्मूला होता है 360/n, 360/n। ये किसके बराबर होगा, ये 36, क्योंकि बाह्य कोण हमने 36 निकाला है। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 360/36। तो भाग देंगे तो n बराबर 10 आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि n क्या है, भुजाओं की संख्या, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण व प्रत्येक बाह्य कोण में 60 अंश का अंतर है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। आशा करते हैं दोस्त इस प्रश्न को आप ट्राई करेंगे, आप लगाएंगे। जब अंतर है तो दो समीकरण हमारे पास अंतर दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये सभी प्रश्न यूपी टेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इनको काफ़ी सीरियस लीजिएगा और इनको करने की कोशिश कीजिएगा।
चलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2i का मान 140 आया, तो i का मान 2 का भाग होगा 240 में तो 120 आएगा। और इस i का मान किसी भी एक समीकरण में आप रख देंगे और हल करेंगे तो e का मान आएगा। कैसे? जैसे i माइनस ई बराबर कितना दिया हुआ है 60, i का मान मैंने रखा 120, तो 120 माइनस ई बराबर 60, तो e को हम पक्षांतर करेंगे तो e बराबर 120, ई बराबर 120 माइनस 60, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ई बराबर कितना हो गया 60 हो गया। अब वही फॉर्मूला प्रत्येक बाह्य कोण वाला, तो ई का यहाँ पर हमने बाह्य कोण कितना निकाला 60 निकाला, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर बाह्य कोण यहाँ पर आई क्या है अंतः कोण और ई क्या है बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का मान हमने कितना निकाला 60 निकाला, तो हमने 60 यहाँ पर रख दिया। एन को इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसका कैची गुणा करा देंगे हम यहाँ पर, तो एन बराबर 360 बटे 60 आएगा, 0 से 0 कटा तो कितना आ जाएगा एन बराबर 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिएगा यहाँ पर प्रश्नों की हमारी सीरीज खत्म होती है और हम बहुभुज के अंतिम और लास्ट और महत्वपूर्ण हेडिंग की बात करते हैं। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो, समझिए दोस्त, जैसे मान लीजिए ये चतुर्भुज है, हम आपसे कहें इसमें कितने विकर्ण होंगे तो आप कहेंगे निश्चित रूप से 2 विकर्ण होंगे। हम आपसे कहेंगे बताइए इसमें कितने विकर्ण होंगे तो आप कहेंगे ये षटभुज है, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण। इसी प्रकार से आप विकर्ण बनाएंगे और देखेंगे कि विकर्णों की, अब मान लीजिए कोई ऐसा बहुभुज है जिसमें 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं बनाया नहीं जा सकता। आप समझिए 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तब कैसे ज्ञात करेंगे? तो विकर्णों की संख्या के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है यह, इसे नोट कीजिएगा आप। ये जो फॉर्मूला है ये विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है और इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला है n माइनस 3 बटे 2। ये दिख रहा है आपको, ये एक ही है, n को मैंने आगे लिख दिया है तो n माइनस 3 बटे 2। ठीक, तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। चलिए प्रश्नों को करते हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है n माइनस 3 बटे 2। ठीक है ना। चलिए आइए प्रश्नों को हल करते हैं। 15 भुजाओं वाले बहुभुज में खींचे गए कुल विकर्णों की संख्या क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे मोटिवेशन, हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। कुल विकर्णों को मैंने फॉर्मूला बताया कि n माइनस 3 बटे 2, ये लिख लिया आपने। n क्या है, भुजाओं की संख्या, तो n की जगह पे हम 15 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्त यहाँ पर हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है और ये विकर्णों की संख्या कितनी आ जाती है 90। अब सोचिए अगर 15 बहुभुज को आप कॉपी में बनाएंगे, 15 भुजाओं वाला बहुभुज जो विकर्ण खींचेंगे तो शायद आंसर तो आएगा, लेकिन परीक्षा के बाद आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है विकर्णों की संख्या n माइनस 3, क्या है n माइनस 3 बटे 2। n क्या है, भुजाओं की संख्या। अब मान लीजिए 6 भुजाएं हैं तो 6 माइनस 3 बटे 2 क्या हो जाएगा, बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुणे 3 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 3 गुणे 3 तो 9 आ जाएंगे। यानी अगर 6 भुजाएं हैं तो 9 विकर्ण होंगे। तो इस प्रकार से आपके लिए काफ़ी सरल हो जाती हैं चीज़ें। अब इस प्रश्न को आप कीजिएगा कि किसी बहुभुज में खींचे गए कुल विकर्णों की संख्या 54 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए।